ठीक है, ओके। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। स्टार्ट करें क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं किसी। यही वाला बोल रहे हो प्रीति आप? गुड आफ्टरनून। देखो, इसको अगर आप अलग निकाल लो ना साइड से यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको, ठीक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अमरजीत। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो वैसे तो हमारे लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर 1 2 3 4 5 10 ट्रायंगल होने चाहिए। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, 5 ही होगा सिंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसका ये एक आपका 6 हो गया। ठीक, उसके बाद देखो 7 8 9 10। समझ आया प्रीति? सर ये तो समझ में आ गया है, लेकिन सर मैं ऐसे कर रही थी, जैसे कि अगर एक हम स्क्वायर लेते हैं तो उसमें से जो एक बीच वाला है ना, जो डायगोनल से जो अलग है, तो उसको मैंने डायगोनल से मैंने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट किया, तो वहां पर 8 आ रहा था। और फिर उसके बाद फिर जहाँ एक जो बीच वाला जो है, जो डायगोनल नहीं है, तो ये उसको वाला, मैंने उसको मैंने 2 काउंट किए, मैंने ऐसे किया था। ठीक है ना। डायरेक्ट आप ऐसे सिंगल ट्रायंगल भी काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 हाँ, 5 और 5 इंटू तो 10 डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा। और अगर सर जैसे कि ये एक ट्रायंगल जो मैं बता रही थी, जो बीच में एक लाइन है, तो उसको हम 1+2 वाले फॉर्मूले से करेंगे तो उससे तो एक ज्यादा आ जा रहा है। हाँ, तो 1+2 से कर रहे हो तो, लेकिन आपको उस चीज में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी ना। आप अगर ऐसे 1+2 कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो ना, 1 2 तो 3 हो रहे हैं, तो आप इसमें ये काउंट कर रहे हो ना। तो जब ये काउंट कर रहे हो तो फिर जब 10 काउंट, जब इसको काउंट करते हो, ये 8 कैसे होते हैं, उसमें ये भी तो काउंट होता है। इसका मतलब आप कर क्या रहे हो, आप इसको, और ये आपका सिंगल काउंट होता है। तो जब ये सिंगल भी काउंट होता है, देखो यहाँ पर सुनो, यहाँ पर ये आप काउंट करोगे जब 8 काउंट करोगे, करोगे ना। यस सर। जब इसको 1+2 के फॉर्मूले से करोगे तब भी ये फिर काउंट हो जाएगा। समझ आया? अच्छा, ओ 2 बार काउंट हो जा रहा है, इसलिए एक ज्यादा आ जा रहा था। हाँ, और क्या। ठीक है, थैंक यू। सर एक बार सेकंड वाला समझा दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन इसका। मतलब सेकंड वाला? यस सर, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है? इसमें पहले तो आपने ये तो ये इंडिविजुअली नहीं काउंट है करा है। सेकंड वाला जो आपने भेजा है, वो क्लास पीपीटी था ना? मैंने तो वर्कशीट भेजी है ना आपको, 15 क्वेश्चन होंगे वर्कशीट उसमें। वाले में, वर्कशीट वाले में प्रॉब्लम है सर। एक काम करो ना, अभी इस टॉपिक को कर ले आज। अर्थमेटिक की वर्कशीट के सिमरन के डाउट आ रहे हैं, एक आपके उसका काउंट है फिगर का, तो वो दोनों अगली क्लास में ले लेंगे। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, यानी कि कल है ना नेक्स्ट क्लास? कल है, नहीं है? कल नहीं है, 2 3 कल है। नो सर, कोई दूसरी क्लास हाँ, है तो लेकिन आपकी एक क्लास। नहीं, वो मेरी क्लास इसमें नहीं होगी ना फिर, एसएससी एस्पिरेंट वाले में। जब भी होगी नेक्स्ट क्लास तो उसमें डाउट देख लेंगे दोनों टॉपिक के, ठीक है। चलो ओके सर। आंसर, हाँ आंसर क्या था सर पिछले क्वेश्चन का 11 का? आप ही बताओ क्या आंसर होगा इसके। 10 और 10 हो जाएंगे ये, 10 और 10 20, 1 ये 2 22 आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिए थे ये क्वेश्चन हम लोगों ने? ट्वेल्थ तक कर लिए थे ना। सेकंड वाला बता दूं? देखो, इसमें अगर आप ये वाली लाइन को अभी काउंट करो, कर दो यहाँ से। तो इसको पहले देखो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, 6 × 7 डिवाइड बाई 2, तो ये कितने हो गए आपके? 21 ट्राइंगल हो गए। अब क्या 21 ये हो गए सिर्फ। उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो लाइन काटी ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसमें आपके 3 ट्राइंगल और बन गए, 1 2 और एक पूरा। सिमिलरली यहाँ पर एक लाइन काटी, इसकी वजह से आपके ये 3 ट्राइंगल और बन गए। तो ये 6 प्लस करके 27 हो गया। समझ आया सर? चलो, क्वेश्चन नंबर 13 पे ट्राई करो। चलो, चलिए करिए सर। फोर्टी फोर सर। ठीक है। Yes, sir, 44. Sir, 44. सॉरी, 44, sir. हम्म ठीक है। क्लियर है सबको? एक्सप्लेन तो नहीं करना? इसको एक्सप्लेन तो नहीं करना? क्वेश्चन नंबर 13 बता दो एक बार। सबसे पहले तो ये देखो कि इस वाली फिगर के अंदर कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 × 2 8। ठीक, अब ऐसे कितने फिगर हैं, 1 2 3 4, तो 8 × 4 = 32, तो ये हो गए सीधे सीधे। ठीक है, ऊपर वाला ये फिगर बना हुआ है, इसके अंदर कितने होंगे, 1 2 और ये 3, और ऐसे 2 फिगर है तो 6, तो ये हो गए। तो 38 तो सीधे सीधे ये हो गए। उसके बाद ये जो ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, ये बीच वाले से कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, कोई वर्टेक्स यहाँ नहीं आ रही इस तरफ ना, नीचे वाला कनेक्टेड कनेक्टेड है कहीं किसी से, किसी भी तरीके से नहीं कनेक्ट। लेकिन ये देखो अंदर, स्टार्ट करो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और हो गए। समझ आया सैफ और प्रज्ञा? क्वेश्चन नंबर 14 देखो। नाइन सर।
क्या 11 भरानी भारती, आर यू श्योर? Just go through it once again. 10 sir 11 11 sir. प्रियंका 13. Okay. भूपेश क्लास में नहीं है क्या सर? वो प्रश्न नहीं है। चलो देखो, देखो छोटे छोटे ट्रायंगल देखो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 छोटे वाले ट्रायंगल हो गए, मतलब जिसके अंदर एक ही ट्रायंगल है सिर्फ। उसके बाद देखो 7 8, 2 हो गई है, ठीक है। उसके बाद 2 वाला कोई और है जिसके अंदर 2 ट्रायंगल है? नहीं है। उसके बाद ये देखो 3 वाला ये है, और 3 वाला ये है, तो 2 और हो गए, ठीक। इसके बाद ये पूरा कंप्लीट, तो कुल 11 ट्रायंगल हो गए। समझ आया? The 2 triangles I only made initially, sir. Okay. Have you got them now? The wrong answer आ जाता है because I think I already counted them. ये थोड़ा सा होता है, इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है प्रज्ञा, ठीक है। ये टॉपिक मैं बोलूंगा कि इतनी जल्दी कमांड नहीं आएगी, थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, एक मीडियम लेवल के करो, क्योंकि उससे मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएगा। ज्यादा डिफिकल्ट के पीछे अपना टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल और मीडियम क्वेश्चन आएगा। नॉन वर्बल टॉपिक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, बैंक में ये टॉपिक आते ही नहीं है अक्षर, बैंक वाले ये सब पूछते ही नहीं है, तभी तो इस वाले बैच का नाम एसएससी एस्पिरेंट है सिर्फ। यहाँ बैंक का कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। So be careful while counting the triangles. ओके, तीनों का आंसर आया डिफरेंट है, डी और सी।
सर डी। डी, डी सी सी, ओके, ए भी आया है, ए, ठीक है। ए सर। चलो ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ऐसे ट्राइंगलों को, बीच में जो ट्राइंगल है ना, जो बीच में फिगर बना हुआ है, उसको कोशिश करना वर्टेक्स से पिक करने की, बताया था मैंने ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अब ये कोने वालों में तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी 6 हैं और यहाँ पे भी 6 हैं, तो 6 और 6 12, तो ये हो गए। ठीक, अब पिक करना है यहाँ से। ठीक है प्रियांजलि, अभी पहले इसको देख लो, फिर आप मुझे बताना कि क्या रह गया। अब इस कोने से इस तरफ जाओ, 1 2, तो स्ट्रेट लाइन नहीं खींचती, 1 2 3, 3 होगा इस तरफ। ठीक, अब इसकी दूसरी तरफ का कोना पकड़ो जाके, 1, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल नहीं है। 1 और ये बड़ा वाला काउंट आपको ऑलरेडी हो चुका है, इसे काउंट मत करना, ठीक है। तो इस वाले कॉर्नर से सिर्फ 1 मिला आपको, ठीक है। उसके बाद यहां से देखो, 1, ये वाला आपका ट्रायंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो 1 मिला सिर्फ यहाँ से। और उसके बाद ये 2, ठीक, तो 2 आपके इधर से हो गए। उसके बाद इधर से देखो, 1, ये भी एक ट्रायंगल है, 2, ये ट्रायंगल नहीं है आपका, ये काउंट कर चुके, मतलब ट्रायंगल तो है बट काउंट कर चुके, तो 2 और हो गए, ठीक, चारों कोने काउंट हो गए। अब देखो, एक ये इसका कॉम्बिनेशन, एक ही इसका कॉम्बिनेशन, ये 2 और हो गए, बस इसके अलावा कोई ट्रायंगल और नहीं है। 12 3 15 16 18 20 22 का करेक्ट आंसर। देखो और बताओ समझ में आया या नहीं। सर वो वर्टेक्स वाला फिर से बताओगे क्या? वर्टेक्स वाला, कौन कौन सी वाली वर्टेक्स है? यहाँ पर आपके सामने 4 वर्टेक्स हैं, मतलब 2 ही वर्टेक्स है बेसिकली। यस वर्टेक्स आपके पास, एक मिनट वो लिखने दो, जी। ए बी सी डी, ठीक है, अब पूछो। सर वर्टेक्स से जो काउंट करते हैं ना वो बताइए ना, मतलब मेरा 20 आ वर्टेक्स रहा से था। हाँ, तो वर्टेक्स से जो काउंट कैसे करते हैं मीन्स? पहले ये एक वर्टेक्स है, इसके इस तरफ काउंट करो, तो देखो 1, ठीक, फिर ये नीचे इस तरफ, अभी लेफ्ट साइड की तरफ ही रहो, जब लेफ्ट साइड स्टार्ट कर चुके तो लेफ्ट साइड रहो, 2, ठीक, उसके बाद ये पूरा एक हाफ, समझ आया? 3 होगा ये इस वर्टेक्स की इस तरफ, समझ आया नहीं आया? यस सर। अब इस वर्टेक्स की इस तरफ देखो, 1, और ये आपका कोई ट्रायंगल नहीं है, ये एक क्वाड्रिलेटरल टाइप फिगर है आपको, ठीक, और दूसरा ये, तो सिर्फ 2 हुए आपके ये। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, इस वाले वर्टेक्स से, यहां से देखो, 1, अगेन ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, कोई ट्रायंगल नहीं है। और ये जो बड़ा वाला है, ये आप ऑलरेडी उधर से काउंट कर चुके हो, तो सिर्फ 1 हुआ इधर से, ठीक, फिर इधर से देखो, 1, ये आपका ट्रायंगल है, ये 2 हो गए, और ये बड़ा वाला आप काउंट कर चुके हो, 2 ही है, ठीक। इतना काउंट करने के बाद इसको कंबाइन करोगे तो यहाँ पर एक बनेगा आपका ये, और यहाँ पर एक और बनेगा, तो 2, तो बाकी आपको समझ में शायद आ गए, समझ आया? यस। क्लियर है सबको?
ठीक है, तो ये वाला स्क्वायर पे है तो इसे तब करेंगे जब स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, इसे स्किप करते हैं। ये वाला आप लोग कर चुके थे, इसका आंसर 27 था, इसे हटाओ। ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राइंगल्स कंप्लीट करते हैं। चलो ए ए ए सी ए सी ए, क्या बोला प्रीति? 28। ओके, सभी लोग आंसर करो। ओके, भरानी भारती, आई थिंक यू हैव चेंज्ड योर आंसर, राइट? C, sir. विच ऑप्शन शालीन? C. सॉरी, Option C, sir. सी सी। Yes, sir. यस, करेक्ट आंसर इज 28। सबसे पहले इस फिगर में होंगे 8, इस फिगर में होंगे 8, इसमें होंगे कितने? 3, इसमें होंगे 3, तो ये कितने हो गए आपके? 22। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर 1 2, इसके बाद देखो 1 2, 1 2, तो कितने हो गए? 28 ट्रायंगल्स है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू वन एंड ऑल? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताओ। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे सबसे लास्ट में अप्रोच करना, ठीक है? ये मेरा सजेशन होगा। ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में करते हैं अटेम्प्ट, वरना इसके चक्कर में आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप ऋतिक उसके आगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, आपने तो कोई बोल दिया तो ऑप्शन लास्ट, दैट्स इट सर। इससे ज्यादा काउंट करना है तो कर लो। मेरा आंसर 42 है। सिमरन शेखानिया 39, सैफ सिंदर 42, सुशील कुमार 40, प्रणति 42,
प्रीति 42, सोनाली 42, सर 38, 38। चलो देखते हैं। सबसे पहले सिंपल तरीका अपनाओ इसमें कि सिंगल सिंगल काउंट ट्रायंगल को काउंट करो। सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर 20 है, 20 यहाँ पर क्या है, 20 यहाँ पर क्या है, 20 यहाँ पे सिंगल ट्रायंगल है। 20 यहाँ पे क्या है आपके, सिंगल ट्रायंगल जिसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, अब डबल का कॉम्बिनेशन देखेंगे। देखो ध्यान से देखना, 1, ओके, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद 11 हो गए, उसके बाद 12 13 14। 14 यहाँ पर क्या है, डबल ट्रायंगल। कौन है, डबल ट्रायंगल। अब देखेंगे 3 ट्रायंगल के लिए। तो एक तो आपका हो जाएगा 1, ठीक, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, उसके बाद 6। ये हो गए आपके 6। कौन है ये आपके, इसमें ट्रिपल नहीं 4 ट्रायंगल्स हैं, 4 ट्रायंगल। ठीक, इतने हो गए आपके। अब देखो आगे इसका आंसर आपका जो है, इसका आंसर एक्चुअल में आपका 42 से ज्यादा है। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि इन्होंने ऑप्शन, ये क्वेश्चन का ये एग्जाम में आया हुआ था, इसका आंसर 42 से ज्यादा है। ठीक है, बट ये एग्जाम में आया हुआ था इसलिए 42 पे लिमिट लगा के खत्म कर दिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अगर एक सेकंड रुको, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये देखो ध्यान से देखना, समझ आया, एक समझ आया ये ट्रायंगल, एक ये हो गया। दूसरा इसी शेप में उल्टा, ये वाला ऐसे था, ये कैसे था, ऐसे था, तो बना लेता हूं। दूसरा देखो ये 2 ये हो गए। अब यहां पर ही आप गिनोगे तो 20 और 14 34 और 6 40 और 42 तो ट्रायंगल ये हो गए। लेकिन अभी 2 ट्रायंगल और काउंट करा देता हूँ आपको। ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है एलईडी एग्जाम में, इसलिए आपको बताया। ठीक, तो 44 ट्रायंगल काउंट हो गए यहाँ पर, और आपके पास ऑप्शन ही मैक्सिमम कितना है, 42 है। तो इसे लगाकर आगे निकल जाए, आपको मतलब नहीं है कि भाई और बन रहे नहीं बन रहे, बेसिकली आपके पास वही लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है। समझ आया सब लोगों को। अब जिन लोगों को 38 39 लग रहा होगा वो बोल रहे होंगे कितना बड़ा धोखा हो गया, ये तो 42 से भी ज्यादा निकल गए, है ना ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप जो चीज स्पेसिफिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आप ठीक है कर लो, नहीं तो उसको लास्ट में करना, क्योंकि आपको यहाँ पे काउंटिंग करनी पड़ेगी, और काउंटिंग करने के लिए आपका दिमाग फ्री होना चाहिए, और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 1 मिनट का तो लगेगा ही लगेगा। तो इससे अच्छा है कि इस क्वेश्चन को अगर आप लास्ट में जाके प्रेफरेंस दो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नहीं तो एसएससी में इतना डिफिकल्ट नहीं पूछते, कभी एक आधा बार आ जाता तो आ जाता है। सर यहाँ पे एक और बनेगा क्या? एक और कौन सा बता दो। सर यहाँ से मतलब कैसे बोलूं, एक उल्टा करके यहाँ पे एक और। उल्टा करके, समझ गया मैं, समझ गया मैं, समझ गया ये वाला। यस सर। हाँ ठीक है, डबल वाले और 4 वाले ट्रायंगल एक और बार बता दो।
ठीक है, तो कुछ नहीं करना, नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं आता। अगर आप देखोगे कि जो आपके एसएससी में जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें नन ऑफ दिस हार्डली 100 में से एक या दो क्वेश्चंस में होता है, नहीं आता वो। ठीक है, समझ आया? और अगर नन ऑफ दिस होगा तो ऑब्वियसली बात है नन ऑफ दिस लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो। अगर आता है, मान के चलते कि नन ऑफ दिस है, तो नन ऑफ दिस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अक्षत यहाँ पर डबल काउंटिंग एक बार देख लेना। ठीक है, देखो अक्षत इधर एक बार ध्यान देना। एक, दो, तीन, उसके बाद ये चार, ये पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। समझ आए अक्षत डबल ट्रायंगल? उसके बाद आप बोल रहे थे चार वाले, तो चार वाले भाई ये देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ठीक है, यहाँ पर 42 नहीं, एक और सेंटर वाला गिना दिया तो 45 ट्राइंगल है लगभग। ठीक है, तो वो एक्चुअली प्रैक्टिकली ना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं कि कोई भी फिगर उठ के आ जाए और आप कर पाओ। तो इट्स बेटर कि अगर देखो 95% केसेस में क्वेश्चन नॉर्मल आता है, बहुत सिंपल आता है। एक आधा शिफ्ट में वो टेढ़ा मेढ़ा सवाल डाल देते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि उस क्वेश्चन पे 99% बच्चे नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको ऐसे रहना है कि अगर आ जाता है तो ठीक है भाई, लास्ट में देखूंगा, स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, समझ आया? देखो आपको ना हर तरह की स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, क्या अटेम्प्ट करना है और क्या चीज में दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ऐसे फालतू के क्वेश्चंस में आपका पेपर बिगड़ सकता है। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो। समझ आ रही मेरी बात? चलो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसमें और ट्रायंगल काउंट करो। ये वाला भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं पहले एक तरफ से, उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्क्वायर्स। चलो ट्रायंगल करो, इससे करो ट्राई। अब ऐसे फिगर आ जाएंगे तो ऐसे आप कर लोगे, और ऐसे आते हैं 90%। 90% फिगर ऐसे ही आते हैं, करो इसे। 27 सर। ओके, सर 27। 27 तो ठीक है, इसमें काफी सारे लोग 29 आंसर कर रहे हैं, वो चीज मैं देख रहा हूँ। ट्वेंटी नाइन आएंगे, चलो देखते हैं एक बार भाई। देखो 29 इसमें सर। 1 2 3 4 5, 5 10 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए 20, एक ये, दो ये, तो 22 तो इसमें हो गया। ये वाला फिगर हमने अलग से काउंट किया पूरा 22। ठीक है, उसके बाद ये तो रेक्टेंगल शेप है, इससे तो कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, और ना ये बनने देगा। ठीक है, उसके बाद इसमें बनेंगे आपके 3, उसके बाद एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 2, 27 तो ये हो गए। अब ये दो ट्रायंगल कहाँ से आ रहे हैं वो मुझे देख रहा हूँ। 29 ही होंगे सर। 29 होंगे,
सर बीच में जो है वो डबल ट्रायंगल वाला, उसको भी तो काउंट करेंगे ना? नो सर 27 ही होंगे। ये वाला कह रहे हो? हाँ 27 ही होंगे सर। 27 ही होंगे, ये तो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। बताओ भाई 29 वाले आप लोगों को क्या लग रहा है? क्योंकि मुझे तो 27 ही काउंट करने में आ रहे हैं। 29 वाले भाई अपनी आवाज उठाओ थोड़ी सी। किरत 29 कैसे है जरा बताओगे? ट्वेंटी सेवन ही है इसका आंसर भाई। कुछ लोग गुमराह हो रहे हैं और हमें भी गुमराह कर रहे हैं। 29 ही है तो अक्षत एक बार बता दो भाई 29 कैसे है जरा, वही तो बोल रहा हूँ। स्क्वायर इक्वल 16। स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 16 यार। 1 2 3 4 5, इसमें 10 है, इसके अंदर 10 है, इसका ये पार्ट, इसका ये पार्ट, 20 प्लस 2 22 तो ये हो गए। ठीक, उसके बाद 3 इसके अंदर है तो 25 हो गए। और उसके बाद आपका ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर, ये 2 और हो गए 27। अब आप लोग आपको अक्षत देख के बताओ एक बार। क्या यार गुमराह कर रहे हो हैं? चलो क्लियर है सबको? 27 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, मैं गलती से जो स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है उन्हें एक्स्ट्रा गिन रहा था। चलिए ठीक है, चलो। तो ये ट्रायंगल का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। ये इतना फेमस फिगर है कि लोग इसका आंसर याद करके चले जाते हैं, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे तो आपको गिनने का तरीका नहीं आएगा, तो फिर वही है ना, फिर रटा रटाया ज्ञान बेकार हो जाएगा। भरानी भारती याद था आंसर, या फिर आपने इसको काउंट किया? हैव यू काउंटेड देम और you had memorized the answer for this particular figure? करंट फॉर्मूलों के चक्कर में मत पड़ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इवन नंबर ऑफ लाइन से तो ये फॉर्मूला लगा दो, ऑड नंबर ऑफ लाइन से तो ये फॉर्मूला लगा दो। ये जो तरीके हैं ना, ये, ये जानलेवा है। मैंने इसलिए बताया था करण, क्योंकि उस वाले बैच में जब आप थे ना, तो आप याद करो कि एक बच्चा मेरा खून पी रहा था वहां पर कि सर फॉर्मूले भी होते हैं इसके। 24 होगा सर। मैं इन सब चीजों पे बिल्कुल रिलाई करता ही नहीं हूँ, फॉर्मूले वगैरह पे। मुझे से कोई बार बार बोल रहा होगा तभी मैंने बताया होगा, मैं खुद सर से नहीं बता सकता। हाँ बताओ। 24 होंगे क्या? 24 थोड़े से कम पड़ गए, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 25 सर, 25।
सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ट्रायंगल कितने हो गए, सिंगल हो गए। ठीक, अब क्या करना है, अब ऊपर से, सबसे ऊपर से वर्टेक्स पकड़ के आओ। ठीक, सबसे पहले ये टॉप को पकड़ोगे, ये बेस का, तो इसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। इसको पकड़ो, 1 2 3, 3 हो गई है। उसके बाद नीचे, अब नीचे उतरते चले जाओ, इस पे आ जाओ, 1 2, यहां से आ जाओ, 3 4, और नीचे उतरते चले जाओ, 1 2 3। अब नीचे उतरने का फायदा नहीं, क्योंकि यहां से सारे काउंट हो चुके हैं। ठीक, लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा भी चल के देख लो। उल्टा चलोगे तो यहां से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, यहां से भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, यहां से कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, बनेगा। यहां से, ये देखो ये वाला, यहां से नहीं बनेगा, और यहाँ पे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है कहीं से भी, सिर्फ एक और, ये वाला ट्रायंगल आप लोगों ने मिस कर दिया होगा गारंटी से। ठीक है, तो 16 + 3 19 + 4 23 + 3 26 + 1 27। समझ आया अमरजीत? Whenever I tried the counting exercise यस for my सर। math side, this question is everywhere, sir. हाँ भरानी पड़ती है, ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएगा। इसमें you will get a formula when there are number of even lines and when there are number of odd lines. It's better to just understand the method of counting. फिर आप नीचे इसकी कितनी भी लाइंस बढ़ा दो, आपको कभी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Never ever try to memorize any formula for reasoning. एक बात याद रखना, वो आपको कभी हेल्पफुल नहीं होगा, लॉन्ग रन में कभी हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, बाकी भाई मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, आपकी मर्जी है ना। ठीक है, तो वही काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल तो समाप्त हो चुका। ठीक है, अब मुझे बताओ, समझ में आया काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल करने के तरीके सब लोगों को? यस सर। सर वैसे आपके किसने कर दी, मतलब आपके समझ में नहीं आया किरत क्या कह रहे हैं? अरे ऐसे ही एक स्टूडेंट था, मुझे याद है। कुछ स्टूडेंट होते हैं, एक्चुअल में होता क्या है ना, सोशल मीडिया का टाइम है, यूट्यूब से कहीं ना कहीं से सब देख के आते हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि गलत भी पढ़ाते हैं, सही भी पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ गलत भी पढ़ाते हैं। तो सही पढ़ाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गलत वाले आपके पल्ले पड़ गए तो फिर वो स्टूडेंट आके हमारे दिक्कत करते हैं फालतू में, तो उसमें दिक्कत होती है। मैं तो मानता हूँ कि आप अगर कभी भी कोई चीज लाइफ में कर रहे हो तो एक को फॉलो करो। अगर आप मल्टीपल जगह से देखोगे चीजें तो आप सीख नहीं पाओगे, फिर आप सिर्फ कंपेयर करते रहोगे चीजों को, कंपेयर इधर से कंपेयर उधर से, है ना। तो किसी एक को फॉलो करो, भले किसी को करो, एक को, मतलब किसी को फॉलो करने से पहले टाइम लगा दो कि भाई पहले मैं देखूंगा ये सही है, ये सही है, नहीं और देर देखना, अभी संतुष्ट नहीं हुआ, थोड़ी देर और देख लूंगा, उसे देख लो फिर और देख लो, लेकिन देखने के बाद एक को फॉलो करो। क्योंकि अगर देखने के बाद कभी इधर देखोगे कभी उधर देखोगे तो सिर्फ कंपेयर करते रह जाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे। ठीक है, चलो। तो भाई काउंटिंग ऑफ फिगर जो आपका टॉपिक है, ये समझ लो 90% समाप्त हो चुका है। कितना परसेंट? 90% समाप्त हो चुका है। अब इसके जो छोटे छोटे कुछ भाग बचे हैं उनको पढ़ लेते हैं। अब ज्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा इसमें, ज्यादा से ज्यादा 1 क्लास और या 2 क्लास और। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किसकी काउंटिंग, स्क्वायर की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर की काउंटिंग के लिए आपके पास पहले तो 2 तरीके से क्लासिफाई करा जाएगा। व्हेन नंबर ऑफ रोज
इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि ये वाला फिगर, जैसे कि ये वाला फिगर, जैसे कि ये वाला फिगर। चलो काउंट करके बताओ उसमें। देखो सबसे पहले जनरल तरीका देखो काउंटिंग का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको क्या याद रखना है कि स्क्वायर काउंटिंग करते समय, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अब जब ये 9 तो हो गए, उसके बाद देखो ये देखो 1 2 नंबर ऑफ रो नंबर कॉलम बराबर होने चाहिए, 3 4, तो 4 ये हो गए। उसके बाद ये वाला देखो 3 रो 3 कॉलम, ये बड़ा हुआ, तो कितने हो गए? 1 हो गए। क्या ये जनरल मेथड समझ में आया काउंटिंग करने का? क्या ये जल्दी का समझ में आया काउंटिंग करने का? ठीक है, अदरवाइज इसकी जो ट्रिक है बहुत सिंपल है कि यहाँ पर क्या करो 1 2 3 4 लिख दो, यहाँ पर 1 2 3 लिख दो, यहाँ पर 1 और 2 लिख दो। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 14, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 30। समझ आया? समझ आया ये तरीका? टैब जिंदल कुछ नहीं करना। ठीक है, किसी भी एक लाइन में चले जाओ, यहाँ पर ये तब है जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। यहाँ पर रो 2 है 2 कॉलम है, या 3 रो है 3 कॉलम है, या 4 रो है या 4 कॉलम है। जाकर क्या करना है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में नंबर लिखते जाओ। जहां पर वो रो कॉलम एंड हो जाए वहां पे नंबर लिखना भी काउंट बंद कर दो। जैसे कि यहाँ पे लास्ट कॉलम में लिख रहा हूँ 1 2 3 4, लास्ट तक लिखता हूँ, इसमें लास्ट तक लिखा, इसमें लास्ट तक लिखा। सबको जाकर सम करके स्क्वायर करके सबका सम कर दो, बस बात कर दो। समझ आया? सबको जाकर स्क्वायर करके नंबरों को सबका सम कर दो, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है ये वाला सब लोगों को? इसके बाद जो दूसरा तरह का स्क्वायर होता है इस तरीके के फिगर में, वहां पर आपके रो और कॉलम बराबर नहीं होते। ओके, तो ये जो सेकंड वाला है जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते, इसको हम लोग
नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जब ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके जस्ट अगली वाली जो क्लास होगी उसमें काउंटिंग फिगर और अर्थमेटिक रीजनिंग के डाउट लेंगे। ठीक है बच्चों? सर बोलो प्रीति। सर कोई बुक्स प्रेफर कर सकते हो कि सिर्फ मींस आप जो शीट्स प्रोवाइड करेंगे उसी से ही करें? नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि आप, ऑब्वियस सी बात है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। पढ़ाई करने के लिए तो बिल्कुल भी कोई रोक टोक नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने कंपटीशन लेवल में अच्छे स्टैंड करोगे। देखो, बुक प्रैक्टिस करने का तो बेस्ट तरीका, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की प्रीवियस ईयर की, पिछले 10-15 साल का प्रीवियस ईयर पेपर इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन, चाहे किरण हो चाहे दिशा पब्लिकेशन हो, किसी भी किरण या दिशा पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बुक है वो आप परचेस कर सकते हो। तब किरण पब्लिकेशंस की बोलते हैं तो वही परचेस कर लें? दिशा उसमें कर भी लो, किरण अलग में अलग? गलतियां ज्यादा हैं। ओके सर। हाँ सर क्या ये किरण में मिस्टेक ज्यादा है? किरण में मुझे मिस्टेक ज्यादा लगती है, मतलब उनकी आंसर की में मिस्टेक ज्यादा है। तो ठीक सर है, कौन सी दिशा वाली सही है? दिशा ले लो, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अपने अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, किरण ले लो चाहे दिशा ले लो। ठीक है, सर उसमें भी थोड़े अलग अलग आते हैं, इट मींस एक पूरा हाँ, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग होता है और एक पर्टिकुलर शायद देखो पर्टिकुलर के वाइज। लिए अगर अगर आपको जैसे कि पर्टिकुलर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी बुक ले सकते हो दुनिया की, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मेरा ये तरीका मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ध्यान दो, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब आप कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या लेवल तक जाना है और क्या लेवल तक नहीं जाना। फालतू में एग्जाम, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना उससे स्टिक होकर रहो, इधर उधर मत हो, मैं ये बोलूंगा। इसलिए पहले प्रीवियस ईयर पे ध्यान दो। सर राकेश यादव सर की कैसी है? मुझे रीजनिंग का उनका नहीं पता, रीजनिंग के लिए नहीं प्रेफर करूंगा मैं उनको। ठीक है, ओके सर। सर एक पर्टिकुलर बुक बताइए ना, सिर्फ उसी को, फिर बाकी मतलब सिर्फ किरण ले ले उसी से किरण का प्रिपेयर करे मटेरियल तो? बहुत सारा है, बहुत सारा है। पहले उस बुक को ले लो, उसे लगाने में आपको 3-4 महीने लग जाएंगे, पहले उसे ले लो। ठीक है, बहुत मटेरियल है उसके अंदर। अरे कोई भी ले लो यार, या मैं किसी पब्लिकेशन का ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं हूँ। प्रीवियस ईयर की बुक लेते हो ना तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से पब्लिकेशन की ले रहे हो, सबका मटेरियल एक जैसा होता है, बस वेरी करता है आंसर की और सॉल्यूशन की। ठीक है, किरण ले लो, अरेंज ले लो, दिशा ले लो, कुछ भी ले लो। प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए कोई किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ एक जैसे क्वेश्चन देंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर है। ओके, चलो फिर, थैंक यू। सर हाँ करण। सर मोहित सर ने सर 150-200 क्वेश्चन दे देते हैं सर वो एक चैप्टर के, और कहते हैं बस बाहर से बुक से लेने की जरूरत नहीं है और क्वेश्चन। सर आप भी दे दे अच्छा, करो सर ऐसे। दे दूंगा 150-200 क्वेश्चन। मतलब जैसे हम आप 150-200 तो नहीं कह रहे सर, मतलब सर कहते हैं कि ये क्वेश्चन कर लो और मतलब बाहर से बुक से मैं करने की जरूरत एक नहीं है बात और क्या। बताऊं आपको, एसएससी के लिए इतनी रीजनिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिर्फ प्रीलिम्स में आएगी, वो भी सिंपल लेवल रहता है। ठीक है, हाँ जी अगर सर, आप मतलब बैंकिंग बस के लिए आपकी प्रिपेयर करते हो सफिशिएंट है ना तो जितनी भी। हाँ जी अरे जरूरत नहीं है इससे ज्यादा करने की प्रैक्टिस। ठीक है सर। ठीक है।